नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम स्वच्छ भारत में। स्वच्छ भारत जब हम कहते हैं तो स्वच्छता उसमें निहित है। स्वच्छता की जब बात होती है तो सुंदरता और स्वास्थ्य उसमें खुद ब खुद जुड़ जाते हैं और हमें इस बारे में बात नहीं करनी है, हमें इस बारे में काम करना है। क्योंकि जब हम कहते हैं कि ये अभियान है, ये मिशन है, ये आंदोलन है, तो वो बातों से पूरे नहीं होते हैं। उसके लिए जी जान से जुट जाना होता है, सबको साथ लेके चलना होता है और प्रयास को लक्ष्य तक पहुंचाना होता है। इसी दिशा में कोशिश करते हुए आपसे मिलने हम आते हैं और अपने साथ हम लाते हैं मेहमान जो हमारे साथ स्टूडियो में होते हैं, एक्सपर्ट, जिनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि उनके क्षेत्र में किस तरह का काम हो रहा है। और कहते भी हैं कि दिए से दिया जलता है, तो एक क्षेत्र में किस तरह के काम हो रहे हैं जब हम जानते समझते हैं तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है, समझ में आता है कि अपने क्षेत्र में हमें क्या काम करना है, इस लक्ष्य को कैसे हासिल करना है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं स्टूडियो में आमंत्रित हमारे गेस्ट जितेंद्र सिंह जी से। आप राजस्थान जिला अलवर से जुड़े हुए हैं, वहां पर आप जिला परियोजना समन्वयक हैं, काफी अरसे से स्वच्छता अभियान से जुड़े हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो जितेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। तो जैसा कि हमने आप बताया कि आप अलवर जिले से जुड़े हुए हैं, वहाँ जो काम हो रहा है काफ़ी अरसे से आप उसमें प्रयासरत हैं। किस तरह का काम हो रहा है, सबसे पहले अगर ये समझना चाहें आपसे, तो सामुदायिक रूप से जो हम कहते हैं किस तरह की कोशिशें हो रही हैं? देखिए, कार्यक्रम जो स्वच्छता का है इसमें बहुत ज़रूरी है कि जो स्थानीय समुदाय है उसका इसमें सहयोग प्राप्त हो। और स्थानीय समुदाय का सहयोग जब भी प्राप्त होगा जब उनको इस कार्यक्रम के बारे में जागरूक किया जाए। अभी तक का जो इतिहास रहा है उसमें स्वच्छता को जो है, सफाई जो व्यवस्था है, उसको कभी प्राथमिकता नहीं दी गई है। पर 1986 से जब ये केंद्रीय स्वच्छता कार्यक्रम शुरू हुआ भारत सरकार के द्वारा, तो स्वच्छता के प्रति एक सरकारी जो संरचना है उसके अंदर इसको लेके कार्य प्रारंभ हुआ। और इसका उद्देश्य यही था कि ग्रामीण क्षेत्रों में, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जो पर्यावरण है वो पूरा स्वच्छ होना चाहिए। इसके लिए और सुधार करते हुए 1996 में 1996 के अंदर इस कार्यक्रम को संपूर्ण स्वच्छता अभियान के नाम से शुरू किया गया। अच्छा। जिसे टोटल सैनिटेशन के नाम से भी जाना गया जी। इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य ही था वो यही था कि जो खुले में मल त्याग करते हैं उसको रोका जाए और साथ में ही गांव में होने वाली गंदगी, जिसमें काफ़ी सारी गंदगी जो होती है तरल उसमें होती है और काफ़ी सारी गंदगी जो है वो ठोस रूप में होती है। तो तरल और ठोस रूप की जो गंदगी है उससे भी आम जन को जो है निजात मिले और साथ ही जो इस गंदगी से होने वाले जो बीमारियां हैं, दुष्परिणाम हैं, उनसे आम जन को जागरूक किया जाए। ये इस स्वच्छ भारत अभियान जो है, स्वच्छ भारत है, इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। जी बिल्कुल। तो आपने जैसा कि जितेंद्र सिंह जी कहा कि स्वच्छ भारत की जब हम बात करते हैं तो किसी भी क्षेत्र की स्वच्छता के लिए बेहद ज़रूरी है कि खुले में शौच के लिए जो जाया जाता है वो चीज़ सबसे पहले बंद होनी चाहिए। तो सामुदायिक रूप से, सामूहिक रूप से लोगों को जब इसके लिए तैयार करना होता है कि आप खुले में शौच के लिए ना जाएं, तो लाजमी है कि उनको शौचालय की उपलब्धता अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है। तो इस दिशा में किस तरह की कोशिशें हो रही हैं? जी, खुले में शौच रोकने के लिए सबसे पहले समुदाय स्तर पर जो परिवार हैं उन परिवारों को इसमें जागरूक किया जाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में आप जानते हैं हमारे देश की जो ग्रामीण पर्यावरण है वहाँ पर अधिकतर जमींदारी से जो खेती कृषि है इससे जुड़े हुए लोग ज़्यादा हैं और उसमें जो है उनका जीवन बहुत ही व्यस्त रहता है। तो परिवार की स्वच्छता, अपनी स्वच्छता, इसकी तरफ उनका ध्यान नहीं जा पाता है क्योंकि पशुपालन भी एक साइड होता है, दूसरी तरफ कृषि कार्य होते हैं। ये जो कार्य होते हैं जीवन को बहुत ही व्यस्त कर देते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसको लेकर जब स्वच्छ नहीं रह पाते हैं तो उनको ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है कि यदि आप स्वच्छता को प्राथमिकता नहीं देंगे तो आप और आपका परिवार जो है वो बीमारी, रोग और अनेक बाधाओं से आपको जूझना पड़ेगा। घर में वृद्ध भी हैं, उनको भी एक सुविधा होनी चाहिए। बीमार है उसको भी सुविधा होनी चाहिए, विकलांग है उसको भी सुविधा होना चाहिए। तो इन सब आयामों को ध्यान रखते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार का जो मुखिया है या जो परिवार का जो शीर्ष व्यक्ति है वो स्वच्छता के प्रति अपने परिवार का ध्यान रखे और इस सुविधा को अपनाए। तो जितेंद्र जी, जैसा कि हम बात कर रहे हैं सामूहिक प्रयासों की, तो आंगनबाड़ियों की बात हो, विद्यालयों की बात हो, वहाँ अगर बच्चों को शुरू से आदतें सिखा दी जाएं और उनको शौचालय उपलब्ध हों, पानी की सुविधा हो, तो लाजमी है कि वो चीज़ें आगे जाके बहुत फ़ायदा हमें देंगी। उस स्तर पे अगर बात की जाए, किस तरह की कोशिशें हो रही हैं? ये आपने बहुत अच्छी बात प्रश्न पूछा है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो आंगनबाड़ी केंद्र हैं और जो विद्यालय हैं, अगर हम बच्चों को शुरू से ही स्वच्छता के प्रति प्रेरित करेंगे, जानकारी देंगे, तो निश्चित रूप से उनका जो भविष्य होगा वो बहुत ही स्वच्छता के प्रति उज्जवल भी होगा और समाज के प्रति भी एक स्वस्थ जो भारत है उसका वो परिकल्पना पूरी करेंगे। इसके लिए आवश्यक है कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर शौचालय सुविधा उपलब्ध हो, वहाँ पे आने वाली जो महिलाएं हैं, वहाँ पे बच्चे हैं,
वो सब उस शौचालय का उपयोग करें। बिल्कुल। यदि उनके घर पे नहीं है और अगर वो आंगनवाड़ी केंद्र में आके बच्चे उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से वो अपने परिजनों, अपने परिवार के सदस्यों को बताएंगे कि हमारे वहाँ पे तो शौचालय बना हुआ है और घर में नहीं है, आप हमारे लिए घर में भी ये सुविधा बनाइए। जी। तो यहाँ पर जो मोटिवेशन, जो जागरूकता का एक काम है वो बच्चे ही अपने परिवार के लिए करेंगे। तो बच्चों के माध्यम से सामुदायिक जागरूकता, एक ये प्रयास भी यहाँ से ही शुरू होता है। तो जितेंद्र जी, जैसा कि आप अलवर में, राजस्थान में जिस तरह का काम कर रहे हैं अपने ज़िले में, वहाँ पे बहुत सी समस्याएं आपको आ रही हैं, लेकिन एक ज़िले और गांव से आगे चल के अगर हम देखते हैं, पूरे इसको देश में फैलाने की बात करते हैं, तो अब तो ये होने लगा है कि जो फिल्मी सितारे हैं वो भी इस क्षेत्र में शौचालय बनवाने को लेकर जागरूकता फैलाने की दिशा में आगे आ रहे हैं, काम कर रहे हैं। जी हाँ, करीना कपूर जो है पिछले दिनों उन्होंने अपना जो अनुभव है वो साझा किया और बताया कि शौचालय बनवाना जो है वो कितना ज़रूरी है। उन्होंने अपने अनुभव भी लोगों के साथ शेयर किए। आइए देखते हैं। पिछले दिनों नई दिल्ली के हैबिटेट सेंटर में यूनिसेफ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चाइल्ड फ्रेंडली स्कूल एंड सिस्टम शीर्षक से आयोजित इस कार्यक्रम में कई गणमान्य व्यक्तियों के साथ साथ अभिनेत्री करीना कपूर ने भी भाग लिया। राजस्थान के स्कूल भ्रमण के दौरान अपने अनुभवों को साझा करते हुए करीना कपूर ने कहा, When I went to Rajasthan on a visit recently, I was actually overwhelmed when I walked into a child-friendly school in Rajasthan. I saw the girls and boys and I saw their expressions and I felt like, is this really a school? The classrooms were clean, they were colorful. The faces of those young boys and girls, I mean, they had a smile on their face. It was as though they were like, somewhere in heaven. And I was like, does this actually exist in India? शिक्षा के साथ साथ स्वच्छता की महत्वता पर प्रकाश डालते हुए अभिनेत्री करीना कपूर ने कहा कि शिक्षा के साथ स्वच्छता भी बहुत महत्व रखती है। जितनी ज़रूरी है शिक्षा, उतनी ही ज़रूरी है स्वच्छता, ताकि बच्चे अच्छे स्वास्थ्य के साथ अपनी शिक्षा पर पूर्ण रूप से ध्यान दे सकें। The fact that there is so much lack of infrastructure in these basic schools, there are no toilets, there is no proper water service. I never got to drink clean water in school. I can't even remember that. No separate toilets for girls. तो ये देखना वाकई अपने आप में सुखद है कि अब हर क्षेत्र से लोग जो हैं इस दिशा में आगे आ रहे हैं और आम जनमानस को प्रेरित कर रहे हैं कि शौचालय बनवाइए, क्योंकि भारत को हमें स्वच्छ बनाना है। हम भी आपसे यही कहते हैं और इसी के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं जितेंद्र जी। जितेंद्र जी, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। तो आपसे बात हो रही थी अलवर ज़िले के बारे में। आप वहाँ पर काम कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, आपका लोगों से रोज़ का मिलना होता है, आप शौचालय बनवाने के लिए उन्हें प्रेरित करते हैं, विद्यालयों की हम बात कर रहे हैं। किस तरह की समस्याएं आपको आती हैं जब आप लोगों से कहते हैं कि शौचालय बनवाइए और खुले में मत जाइए? जब हम समुदाय में चर्चा करते हैं आम बात को लेके, इसको शौचालय या स्वच्छता को लेके जो बात करते हैं कि आप सफाई अपनाइए, तो उनका अधिकतर यही होता है कि साहब, क्योंकि जो मानसिकता है ग्रामीण क्षेत्रों में ये कि साहब आप कुछ हमको राशि दीजिए, शौचालय बहुत महंगा बनता है, इतना सस्ता शौचालय नहीं बनता है। तो हम उनको फिर विकल्प देते हैं कि साहब आप देखिए इस तरह से भी शौचालय बनता है, आप 5,000 में भी बना सकते हैं, आप 10,000 में बना सकते हैं। और सरकार द्वारा जो सुविधा दी जा रही है, जो प्रोत्साहन राशि दी जा रही है 4600 रुपये, और साथ ही नरेगा का जो कन्वर्जेंस है, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो लगभग 10,000 की राशि एक लाभार्थी को मिलती है। तो 10,000 में शौचालय काफ़ी अच्छा बन जाता है ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से। और उनको विकल्प भी देते हैं कि तकनीकी जो सस्ती तकनीक है उसका उपयोग करें, और उनको जब वो तकनीक से उनको समझ में आ जाती है, कुछ बने हुए शौचालय भी उनको दिखाते हैं उस तकनीक से बने हुए, कुछ उनको जो हमारी प्रचार प्रसार सामग्री है उससे भी समझाते हैं। तो समुदाय में एक काफ़ी जागरूकता है इसको लेके, और अब एक ये जो स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता है वो अपने स्तर पर काफ़ी बढ़ती जा रही है। और ग्रामीण क्षेत्रों में लोग इस सुविधा को अपनाने के लिए अब तैयार भी हो रहे हैं। धीरे धीरे जिससे क्या होता रहता है कि माइंड सेट जो है वो माइंडसेट अब बदलता जा रहा है। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात जितेंद्र जी कह रहे हैं कि माइंडसेट लोगों का बदल रहा है, सोच बदल रही है। लेकिन जितेंद्र जी, इसमें एक पहलू और, महिलाओं की विशेषकर अगर बात करें तो किस तरह की समस्याएं आती हैं उनको ये समझाने में कि खुले में शौच के लिए ना जाएं और घर में ही शौचालय इस्तेमाल करें? ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि जो स्वच्छता है वो प्राथमिकता महिला से ही शुरू होती है।
और जब ये सोच निवृत्त करने की जो वो स्थान है वो एक ये मांगता है कि मैं प्राइवेसी हो, मेरा एकांत हो, उस समय कोई ना देख ले। जबकि महिलाओं को इस परिस्थिति से गुजरने के लिए या तो सुबह बहुत जल्दी अंधेरे में शौच के लिए जाना पड़ता है या शाम को अंधेरे में जाना पड़ता है। उससे होता यह है कि वो अपनी जो पीड़ा है उस पीड़ा को दिन भर दबाए रखती हैं। यदि मान लीजिए कोई महिला बीमार हो गई है, उसको डायरिया हो गया है, तो उसको दिन में 2 या 3 या 4 बार जब भी जाना पड़े तो उसके लिए बड़ी गंभीर बात होती है। या तो किसी दूसरी महिला को साथ लेके जाए या किसी बच्चे को लेके जाए, तो ये बहुत ही पीड़ादायक होती है। और महिलाओं के लिए स्वच्छता के प्रति जो जागरूकता है वो पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा होनी चाहिए, मैं ये मानता हूँ। क्योंकि पुरुष तो हैं अक्सर जो दिन में अपने घर से बाहर अन्य कार्यों में व्यस्त रहते हैं, व्यवसायिक कार्यों में व्यस्त रहते हैं, जबकि महिला उसी घर में वहीं पर रहती है। और यदि उसको सुविधा मिलती है तो ये उसको और उसके परिवार के लिए, उसके वृद्ध माता पिता के लिए, उसके बच्चों के लिए, यदि परिवार में कोई बीमार व्यक्ति है तो उसके लिए एक विशेष सुविधा उपलब्ध होती है। सही बात, ये बहुत अच्छी बात आपने कही कि पुरुष जो है वो किसी भी समय जा सकते हैं कहीं पर भी अपने आप को मुक्त करने के लिए, कि महिलाओं के साथ ये बड़ी समस्या है कि तबीयत खराब होने पर भी वो शौच के लिए अगर उनको जाना हो तो सोचना पड़ता है। और उसका नतीजा ये हो रहा है कि अब प्रशासन के स्तर पे हम देख रहे हैं, मंत्रालय के स्तर पे और हर जिला में हर जगह इस तरह की ना सिर्फ बातें हो रही हैं, प्रयास जो हैं उसको भी गति मिली है। और हम जब कहते हैं प्रयास को गति मिली तो ये एक हम आपको जो अगली अब दिखाने जा रहे हैं कार्यशाला जो आयोजित की गई दिल्ली में, IIT दिल्ली में पिछले दिनों, और उन्नत भारत अभियान के नाम से इसका आयोजन किया गया। और इसमें मूलभूत सुविधाओं की बात हुई, सैनिटेशन की बात हुई, तो क्या कुछ रहा आइए देखते हैं। स्वच्छता के विषय पर विशेष ध्यान देते हुए IIT दिल्ली में उन्नत भारत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें हिस्सा लेने के लिए देश के कोने कोने से लोग आए और अपने विचारों का आदान प्रदान किया। इस कार्यशाला में कई विषयों पर चर्चा की गई, लेकिन स्वच्छता और मूलभूत अधिकारों जैसे मुद्दों पर ज्यादा जोर देते हुए गांव में स्वच्छता के प्रति कैसे जागरूकता लाई जाए, इस मुद्दे पर ज्यादा मंथन किया गया। स्वच्छ भारत के लिए गांव का आदमी भी इंटरेस्टेड है, गांव का गरीब आदमी भी स्वच्छता में रहना चाहता है, लेकिन बाहर सोच के लिए जाते हैं। उन्हें विशेष तौर पे मैं मेरी मातृशक्ति की बात करूंगा कि अगर आपको टॉयलेट जाना है और आप रात होने का इंतज़ार करेंगे तो कम से कम रात होने में अगर वक्त लगेगा तो उसके पेट की, उसकी हालत कैसी होगी महिला की, आप कल्पना नहीं कर सकते। और वो अगर मल उसके पेट में रहेगा और उसके सिस्टम में रहेगा, शरीर में रहेगा, तो निश्चित रूप से विकार पैदा करेगा। और उससे अच्छा बहुत सारी बीमारियां गांव में विशेष तौर पे महिलाओं पे होती है, और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहा है उससे भी निजात मिलेगी और मेरी मातृशक्ति सुरक्षित रहेगी। वहीं दूसरी ओर सुलभ इंटरनेशनल के डॉक्टर AK सेन गुप्ता ने कहा, गांव में जो टॉयलेट बनाने हैं, घर घर में शौचालय बनाने हैं, उसके लिए मैशंस की कमी है, क्योंकि बहुत बड़ा गैप है। जो ट्रेन सही तरीके से अच्छी तरह अच्छा चीज़ लोकल मटेरियल लेते हुए, सामान लेते हुए बना सके, इस तरह का मैशंस, ट्रेन मैशंस गांव में अवेलेबल नहीं है। दूसरा चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अवेयरनेस की, क्योंकि बहुत मकानों में ऐसे देखा गया है कि टॉयलेट्स बने हुए हैं, घर के कुछ लोग उसको यूज़ कर रहे हैं, पर बहुत सारे स्पेशली एल्डरली पीपल और मेल पर्सन्स उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। और वो जो बाहर शौच करने से उनके खुद की बीमार पड़ने का जो प्रॉब्लम और बीमारी पड़ सकते हैं, एवं पब्लिक को भी, कम्युनिटी के भी जो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बीमारी के, उसके बारे में उनको एकदम ही जानकारी नहीं है। और इसके लिए बहुत बड़ा अवेयरनेस कैंपेन की ज़रूरत है।
तो देखा हमने कार्यशाला में किस तरह की कोशिशें जो है लोगों को जागरूक बनाने के लिए की जा रही हैं। हम भी यही प्रयास कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से। तो आइए बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जितेंद्र जी, अलवर की हम बात करें विशेषकर, चूंकि आप वहाँ पर हैं और बहुत अरसे से वहाँ पर काम कर रहे हैं स्वच्छता को लेकर, इस मिशन को आगे बढ़ाने को लेकर, तो हम देखें तो वहाँ पर आपसे अगर जानना चाहें कि किस तरह का काम हो रहा है। वहाँ पर शुरुआत जो हमने करी थी वो उस समय जो स्वच्छता इकाइयों का उपयोग था, शौचालयों का उपयोग था, वो बहुत ही निम्न स्तर पर था। परंतु धीरे धीरे हमने जागरूकता का जो आयाम उपयोग किया, उससे काफ़ी लोगों में जागरूकता आई और उसका परिणाम ये रहा कि लोग अब शौचालय सुविधा को घर में पाना एक आवश्यकता महसूस करने लगे हैं। वो चाहते हैं कि सुविधा हमारे घर में हो, हमारे परिवार के लोग इसको उपयोग करें और इसके प्रति सामुदायिक जागरूकता काफ़ी बढ़ी है और अब समुदाय जो है वो इसके लिए प्रेरित हो रहा है। और अलवर ज़िले की अगर मैं आपको बात करूं तो वहाँ पर लगभग 52% घरों के अंदर शौचालय सुविधा उपलब्ध है। अच्छा। आज की डेट में, आज की तारीख में जी। और ये निश्चित रूप से और आगे बढ़ रही है। अभी जैसा आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत के लिए जो बात कही है, बिल्कुल जी। निश्चित रूप से ये बात जो है समुदाय के अंदर गई है और समुदाय स्तर पर लोग इसको लेके और थोड़ा प्राथमिकता से लेने लगे हैं। समुदाय स्तर के साथ साथ जो हमारा संरचना है, जो सरकारी संरचना है, उसमें भी स्वच्छता को प्राथमिकता देने लगे हैं जी। और इससे जो ये कार्यक्रम है स्वच्छ भारत का, ये निश्चित रूप से बहुत तेज गति पकड़ेगा। बिल्कुल। अलवर जिले के अंदर परिवार जो हैं वो स्वच्छता इकाई निर्माण के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राजकीय जो हमारा विभागीय जो इसमें सहयोग है वो निरंतर उन परिवारों को मिल रहा है। अगर कोई व्यक्ति, कोई परिवार जो है वो अपने यहाँ शौचालय बनवाना चाहता है तो आप किस तरह से सहायता करते हैं, किस तरह से उनकी मदद होती है? परिवार का जो सदस्य है वो जब भी अपने ग्राम पंचायत स्तर पर, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, तो ग्राम पंचायत स्तर पर वो संबंधित सरपंच और जो वहाँ के ग्राम पंचायत सचिव है उसको अपनी प्रार्थना पत्र पेश करता है। अच्छा। कि साहब मैं शौचालय का निर्माण करना चाहता हूँ और मुझे जो प्रोत्साहन राशि है उसके लिए मुझे एंटाइटल या मुझे नामांकित किया जाए। उसको फिर उस आधार पर स्वीकृति प्रदान की जाती है कि आप शौचालय बनाइए और आपको इसमें कोई भी हेल्प चाहिए तकनीकी रूप से, क्योंकि पंचायत समिति के जो कनिष्ठ अभियंता हैं वो ग्राम पंचायत स्तर पर जाके आम जन की सहयोग करते हैं, उनको तकनीक बताते हैं और फिर उस तकनीक का उपयोग करके जब वो निर्माण कार्य शुरू करते हैं, क्योंकि इसमें सामुदायिक सहभागिता बहुत ही आवश्यक है, और जब वो उस काम को शुरू करते हैं और जब उनका निर्माण हो जाता है तो एक बार तकनीकी दृष्टि से वहाँ का जो कनिष्ठ अभियंता है, जिसे हम जूनियर इंजीनियर भी कहते हैं, वो उस क्षेत्र में जाके उसकी जांच करके उसको ओके कर देता है और जैसे ही वो बिल्कुल कंफर्म हो जाता है तो सरपंच उसको प्रोत्साहन राशि स्वरूप 4600 रुपये निर्मल भारत अभियान से देते हैं और श्रम लाभ के रूप में 5400 रुपये तक का जो श्रम उसने किया है वो उसके खाते में महात्मा गांधी नरेगा के तहत उसके अकाउंट में, उसके खाते में चला जाता है। अच्छा, लेकिन यहाँ एक पक्ष और समझने का लगता है जितेंद्र जी कि 48% अभी भी अलवर में काम होना बाकी है। अगर बात करें शौचालयों की, तो उसके लिए प्रशासन के स्तर पे, आप चूंकि खुद एक अधिकारी हैं, आप लोग किस तरह से प्रयास करें कि इसको जल्दी से जल्दी लक्ष्य को जो है जल्दी से जल्दी हासिल किया जा सके? बिल्कुल, इसके लिए हमने क्या, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो ग्राम पंचायत स्तर पर, पंचायत समिति स्तर पर और विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनको हमने कहा है कि आप अपने अपने क्षेत्र में थोड़ा सा इसका प्रचार प्रसार कीजिए। जो अधिकारी हैं उनको कहा है कि आप भी अपने जब भी कोई सभा करें, कहीं भी मीटिंग करें, ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत की बैठक है, पंचायत समिति की बैठक है, उस क्षेत्र में जाके जितने भी लोग होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, आशा सहयोगी हैं, सभी के माध्यम से इसको एक अभियान के रूप में चलाएं। इससे ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास ये जानकारी पहुंचेगी और जब लोग इसके प्रति जानकारी लेंगे तो निश्चित रूप से जागरूक भी होंगे। तो जैसा कि बात हो रही है कि जागरूकता बेहद जरूरी है, आम जनमानस को मालूम होना चाहिए कि शौचालय कितने महत्वपूर्ण है और उनसे भारत को स्वच्छ बनाने में ही तभी मदद मिल पाएगी। इस दिशा में अलवर राजस्थान की तो हम बात कर ही रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह का काम हो रहा है, लेकिन उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में किस तरह की कोशिशें हो रही हैं, ये जानने के लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल के जिला 24 परगना के गाँव गैब्रियाल, जिसको कुछ अर्सा पहले निर्मल ग्राम पुरस्कार भी मिल चुका है। और ये कैसे संभव हुआ, आइए देखते हैं। प्रकृति का नियम है कि किसी भी स्वस्थ इंसान को अपना प्रत्येक दिन का शौच कर्म अथवा प्रातः कर्म संपन्न करना पड़ता है। एक समय था कि लोगों को खुले स्थानों में शौच के लिए जाना पड़ता था। अब समय बदला है, युग बदला है। खुले स्थानों में शौच करने का मतलब है बीमारी को आमंत्रण देना, पर्यावरण को दूषित करना। इसी कारण भारत सरकार ने स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य है खुले में शौच करने की पारंपरिक मजबूरी को पूरी तरह समाप्त करना। यह सुविधा
गांव वालों को किस प्रकार मिल रही है, कैसे मिल रही है, इसके लिए आज हम उपस्थित हुए हैं पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के अंतर्गत मंदिर बाजार ब्लॉक के गाब्बेरिया गांव में। हमारी गाब्बेरिया ग्राम पंचायत को सैनिटेशन दिवस पर निर्मल ग्राम पुरस्कार दिया गया। हमारे यहाँ बीपीएल परिवारों को सहायता दी गई। स्वच्छता को लेकर हमारी पंचायत की चर्चा होती रहती है। सहायता पाने के लिए लाभार्थी को पहले एक आवेदन पत्र देना होता है। उसके बाद पंचायत की तरफ से बीडीओ साहब को बोलते हैं। बीडीओ साहब की स्वीकृति मिलते ही शौचालय निर्माण करा दिया जाता है। हमारे यहाँ पानी की समस्या नहीं है, पेयजल की उपलब्धता पर्याप्त है, अतः सफाई होती रहती है। हैंडपंप की व्यवस्था कर दी गई है। कुल 7 नलकूप चालू हालत में हैं और हम लगातार सैनिटेशन व पेयजल के लिए चर्चा करते रहते हैं। इसके लिए हम पूरी तरह सरकार पर ही निर्भर नहीं हैं। हमें और सहायता मिले तो हम लगातार व्यवस्था बनाकर रख पाएंगे। তাই আমাদেরকে দিচ্ছে না সরকার, যাতে সরকার এই স্যানিটেশনটা দেন। যদি দেন তো আমরা খুব খুশি এবং আমাদের গাব্বেরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের মানুষ খুব উপকৃত হবে, এটা আশা করে যায়। इस स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव वालों को यह सुविधा कैसे मिल रही है और इस सुविधा का लाभ वो किस प्रकार उठा रहे हैं, आइए बात करते हैं। कुछ समय पहले ये शौचालय मिला है, ये पंचायत से मिला है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है। 1 साल हुआ जब से यह शौचालय बना है। पहले हम बाहर जाते थे, बड़ी परेशानी होती थी, अब बहुत आराम है, बाहर नहीं जाना पड़ता। आप लोगों ने देखा कि ये सुविधा गांव वालों को कैसे मिल रही है और गांव के लोग इस सुविधा का लाभ कैसे उठा रहे हैं। हमने 2 उपभोक्ताओं से बात की। आइए इसी बात को जानते हैं एक और उपभोक्ता से। पहले हम खेत में जाया करते थे। हमने पंचायत प्रधान को समस्या बताई तो उन्होंने दरख्वास्त देने को कहा। बीपीएल परिवार होने के कारण आसानी से मंजूरी मिल गई और शौचालय बन गया। इस ब्लॉक के अंतर्गत कितने गांवों को निर्मल ग्राम पुरस्कार मिला है और उन गांवों का काम कैसे चल रहा है, इस संबंध में हम जानकारी लेंगे इस ब्लॉक के अंचल विकास पदाधिकारी श्री अचिंत घोष महाशय से। हमार मंदिर बाजार ब्लॉके 10टी ग्राम पंचायत रही। मंदिर बाजार ब्लॉक में 10 ग्राम पंचायत है। 2 ग्राम पंचायत निर्मल घोषित हो गई हैं। एक 2008-9 में घोषित हुई थी। ग्रेबियाल को 2009-10 में घोषित किया गया। 1500 के लगभग व्यक्तिगत शौचालयों की व्यवस्था करवा दी गई है विभिन्न पंचायतों में। हमारा प्रयास है कि 2016 तक संपूर्ण ब्लॉक को निर्मल घोषित कर दिया जाए। করার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, মানে খুব ভালো কাজ হচ্ছে ওখানে কেচারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এবং নিশাপুর। जलापूर्ति की व्यवस्था करने के लिए भी प्रयास जारी है। ग्राम पंचायतों में टॉयलेट शुरू करवा दिए गए हैं और जनता से अच्छा रिस्पांस आ रहा है। ब्लॉक में 4-5 सैनिटरी मार्ट भी खोले गए हैं जो काफी अच्छा काम कर रहे हैं और इसके कारण हमें गांव वालों को गाइड करने की जरूरत नहीं पड़ती। लोग स्वयं ही कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा कि गांव को स्वच्छ करने का अभियान कैसे चलाया जा रहा है, लोग इस सुविधा से कैसे लाभान्वित हो रहे हैं। तो ये थी गांव गैब्रियाल की बात जो हमारे सहयोगी सुशील बता रहे थे। वहाँ क्या किस तरह से कोशिशें की गई। हम तो यही प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, अनुग्रह करते हैं कि हर गांव जो है वो निर्मल गांव बन जाए। यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारी कोशिश है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं जितेंद्र जी से। जितेंद्र जी, अलवर की बात हो रही है फिलहाल यहाँ पर। राजस्थान का जब जिक्र आता है तो पानी की समस्या खुद ब खुद लोगों के जहन में आ जाती है, लेकिन शौचालय जब हम कहते हैं कि होना चाहिए तो पानी की उपलब्धता लाजमी है अपने आप में। उस पहलू की अगर बात करें, क्या कहेंगे आप?
पानी की उपलब्धता काफ़ी है, और जो खुले में शौच मल त्याग करते हैं उसके लिए भी उनको पानी की आवश्यकता होती है, वॉश करने के लिए, साफ़ करने के लिए। तो ये अगर उतना ही पानी जो है, जो ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू शौचालय बन रहे हैं, वो इस तकनीक से बन रहे हैं कि उतना ही पानी घरेलू शौचालय में भी उपयोग होता है। तो परिवार का यदि कोई व्यक्ति पीने के साथ साथ और कपड़े धोने या नहाने या हाथ मुंह धोने तक के लिए भी उपयोग करता है, तो उसके लिए ज़्यादा पानी, उसके लिए 2 लीटर पानी या 1 लीटर पानी ही काफ़ी होता है जी। और इतना पानी तो आराम से उपलब्ध हो जाता है सभी जगह। बहुत सारे पहलू जो है सामने आते हैं जब हम बात करते हैं भारत को स्वच्छ बनाने की। ओपन डेफिकेशन की बात हो, शौचालय बनवाने की बात हो, कूड़े के निपटारे की बात हो, पानी की समस्या की बात हो या साफ पानी की बात हो, ये सब चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ये किसी एक व्यक्ति के प्रयास से संभव है नहीं। हर जिला, हर क्षेत्र, हर राज्य में प्रयास होंगे तभी संभव होगा। कोई अपनी बात हमारे साथ साझी करना चाहते हैं, कोई आपका अनुभव हो, आपके क्षेत्र की कोई बात हो, कोई ऐसी घटना हो, कोई गाथा हो सफलता की, कुछ भी ऐसा हो जो हमारे साथ बांटना चाहें, सदैव स्वागत है। हमारा पता आप नोट कर लीजिए। हमारा पता है स्वच्छ भारत, कमरा नंबर 625, दूरदर्शन केंद्र, दूरदर्शन भवन फेज 2, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए, अलवर ज़िले के जो भी काम हो रहे हैं उससे अवगत कराने के लिए। तो दोस्तों, आपसे हमें यहीं पर लेनी होगी अनुमति, इस वादे के साथ कि फिर आपसे जल्दी ही मिलेंगे। लेकिन हम बस यही आपसे बार बार कहते हैं कि स्वच्छ भारत सपना नहीं है, आंदोलन है, जिसे हम सबको मिलकर अपने लक्ष्य तक पहुंचाना है। इसी उम्मीद के साथ कि जल्दी ये लक्ष्य हासिल हो, लेते हैं इजाज़त। नमस्कार।